हम रेवाड़ी के राजगढ़ गांव में हैं। मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर गांव यह राजस्थान के बॉर्डर पे है। लेकिन सवाल है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस गांव में बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए थे वो मुहैया यहाँ की सरकार नहीं करा पाई। तमाम दावे सरकार की ओर किए जाते हैं कि गांव में ढाणी तक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन इस गांव में 9000 की आबादी, करीब 3200 मतदाता, ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ पर आज तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हम जब यहाँ की सड़कों से गुजर रहे थे, अधिकतर जो यहाँ की गलियाँ थी अधिकतर कच्ची मिली और कुछ टूटी हुई मिली। मैं अपने साथी को एक बार कहूँगा कि दिखाए किस तरह से जल निकासी की बात करें। हमने रेवाड़ी के अनेक गांव का दौरा किया। हमने इस दौरान देखा कि अधिकतर गांव की जो समस्या है, जो गंदे पानी की निकासी है, उस बड़ी समस्या आप इस गांव में भी, क्योंकि यह गांव राजस्थान से 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस गांव में मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर 9000 की आबादी एक बड़ी आबादी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर आज तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होना, यहाँ की सड़कें, गलियाँ और जल निकासी की सुविधाएं नहीं होना कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। आखिर आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव देश मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज़ादी आखिर इन लोगों को, इन जो बुनियादी जो समस्या है, इनसे कब आज़ादी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि 12 नवंबर को मतदान होना है। मतदान इसलिए होना है कि आखिर गांव की जो बुनियादी समस्या है उनका समाधान कैसे हो पाए। मुद्दे भी इस तरह के रहते हैं, लेकिन तमाम जो उम्मीदवार दावे जरूर करते हैं, लेकिन जब उनको हकीकत में तब्दील करने की बारी आती है, कहीं ना कहीं उससे पीछा छुड़ा लिया जाता है। इस गांव के ग्रामीणों के भी शायद ऐसा ही माना। जब इनसे बात कर रहे थे, उनका कहना था कि उम्मीदवार तमाम जिताए जाते हैं, विकास के दावे खूब किए जाते हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाता। अब ग्रामीणों से ही जानते हैं आखिर उनके गांव का विकास हो क्यों नहीं पाया और आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा है। जैसे बदहाली यहाँ पर दिख रही है, कहीं ना कहीं कौन इसका जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार तो क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो पैसे तो बजट देती है यहाँ पर, परंतु क्या है कि काम करवाने का ढंग बिल्कुल नहीं है। जो काम करवाया जाता है उस हिसाब से काम नहीं होता है। उसी वजह से गलियों की टूट फूट, लटम पटम सब कुछ है। पहले बजट आ गया कि गलियों को पक्की करवाया जाए, फिर बाद में बजट आ रहा है कि पाइपलाइन बिछाई जाए। नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं अपनी समस्या। आखिर आपने कितनी जगह शिकायतें की कि ये समस्या है? ये शिकायतें हमने चंडीगढ़ तक लगाई हुई है, ब्लॉक के अंदर लगाई हुई है, बीडीओ को लगाई हुई है, एक्शन को लगाई हुई है, डीसी को लगाई हुई है, चंडीगढ़ तक ये रिपोर्टें दी है, परंतु इसके ऊपर कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। देखिए, ये गांव जो राजगढ़ गांव प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की विधानसभा का गांव है। 9000 की आबादी, बड़ा सवाल बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि 9000 की आबादी आखिर आज भी जल निकासी जैसी जो बुनियादी समस्या है उससे मरूम है। आखिर समाधान क्यों नहीं हो पाता? पेयजल की बात हम कर रहे थे, यहाँ पर पेयजल की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो भूजल इस तरह लगातार गिरता जा रहा है, कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों को भी उसका परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल ये है कि प्रदेश के सहकारिता मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऐसे में जो उनके मुख्यालय से काफ़ी दूरी भी नहीं है, ऐसे में यहाँ पर पूरा जो विकास होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह है। क्या समस्या है आपकी? समस्या जी एक तो ये है कि गांव में सही तरीके से जो ग्रांट मिलता है पंचायत नहीं करती। इसमें ज़्यादा शराबी और कबाबी आदमियों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये हमारा गांव का विकास है इस तरीके से नहीं है। कहीं ना कहीं ग्रामीण जिम्मेदार नहीं है जिस तरह से, क्योंकि मतदान आपको करना होता है, 5 साल में एक बार आपको जिम्मेदारी मिलती है मतदान करने की। सही चुनाव करना कहीं ना कहीं एक मतदाता की जिम्मेदारी होती है। क्या इसमें आप लोग फेल नहीं रहे? क्या मतदान ज़्यादा हमारे गांव में शराब का चर्चा चलता है, शराबी की तरफ ज़्यादा भगते हैं। बिगैर शराब भी है आड़े जो जायज़ काम करते हैं उसकी तरफ कम होते हैं लोग। अब क्या मुद्दे हैं आपके, क्योंकि कल आपको मतदान करना है, क्या मुद्दे हैं? हम इस मुद्दे पर चल रहे हैं, जो हमारा कैंडिडेट है वो ना तो शराब पिलाता ना ही कुछ करता और पंजे से पंजे दबाकर। समस्याएं क्या है आपके गाँव? हमारे गांव की समस्या ये, एक तो ये रोड टूटा फूटा पड़ा है, दूसरी बात ये पानी की कोई निकासी नहीं है। एक पेयजल की समस्या, आप ट्यूबवेल की कुछ बात कर रहे थे। ट्यूबवेल के जो हमारे गांव पानी नीचे 600 पे चौवा है और यहाँ एक पानी ट्यूबवेल बनाना आसान नहीं है। एमएलए बन सकता है, ट्यूबवेल कामयाब नहीं हो सकता। देखिए, जिस तरह से इन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर एमएलए बनाना आसान है, लेकिन यहाँ पर ट्यूबवेल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 600 मीटर गहराई पर जाकर कहीं पेयजल मिल पाता है। ऐसे में आम लोगों के बूते की बात नहीं कि वो जो पेयजल की व्यवस्था कर, ऐसे में सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है कि पेयजल की व्यवस्था की जाए। ऐसे में सवाल खड़े करता है कि आखिर यहाँ पर साल बाद भी, आज़ादी के 75 साल भी बुनियादी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाया? हमारे साथ कुछ यूथ भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे आखिर वो क्या नाम है जी आपका? राजकुमार है जी। क्या सोचते हैं गाँव की समस्याओं को लेकर? गांव को समस्या को लेकर ये सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ ग्रामीण निवासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो
अच्छा काम कर रहा है, जिन्होंने काम करके दिखाया है, उनको ही वोट दे, उनको ही मतदान करे, जितना भी करे, क्यों अपना वोट अपना एक अधिकार है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को कहना चाहता हूँ कि अपना वोट उस जगह लगाए जो गांव के विकास के लिए काम आए। और जो शराब वाले हैं या कैसे भी लगा लो, जो भी है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसको वोट ना दें और ज़्यादा से ज़्यादा ताऊ कंवर सिंह जी को वोट देने का मतदान करें। आप यूथ भी हैं, भारत कल मतलब जो उम्मीदवार है उसको वोट करें। कहीं ना कहीं फेल रहा है गांव ऐसे एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में, जिस तरह से यहाँ के हालात दिख रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा ही होता है कि जिसको देना चाहे वो मतलब थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, चाहे वो किसी कारण लगा लो, लेकिन जिसको हम देना चाहें, जिसको बनाना चाहिए, जो लायक है, हम उन चीज़ को नहीं देखते और ना देख पाते, क्योंकि माहौल ऐसा पैदा कर देते हैं। शराब पिला के कोई कुछ भी जो भी है अपने मतलब ऐसे प्यारे बन जाते हैं कि वोट लेने के लिए ऐसे हो जाते हैं एग्री कि हाँ भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन बाद में वो कुछ भी नहीं करते। देखिए, जिस तरह से इन युवाओं का कहना है कि कहीं ना कहीं शराब के नाम पर वोट मांगा जाता है। कल हम डीसी अशोक कुमार गर्ग से बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा था कि आखिर लोग समाज से भी अपने आप को बताते हैं, जो शराब पिलाएगा वो किस तरह की समाज सेवा कर पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिसने शराब पीकर वोट खरीदी हो, ऐसे में किस तरह से वो समाज सेवा कर पाएगा, गाँव का विकास कर पाएगा, ये भी मतदाताओं को समझना होगा। हमारे साथ हमारे साथ कंवर सिंह जी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं आखिर किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे प्रमुख मुद्दा ये है कि अगर मैं गांव का सरपंच बनाया जाता हूं तो मेरा प्रथम कर्तव्य है एज सरपंच के नाते कि मैं गांव के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी जो है ना ग्रांट लाए और पंचायत और कमेटी मिलके ही काम करे, ताकि उसमें एक तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, दूसरा जो है ना गाँव में काम सुचारू रूप से होगा। क्या समस्या है आपकी, मूल समस्या क्या है जिसको आप चाहेंगे कि समाधान हो पाए उनका? मूल समस्या काफ़ी थी, उसमें से कुछ एक तो मैंने दूर कर दिया है। तो उसमें से मुख्य समस्या जो थी, एक तो पानी की थी। तो पानी की जो समस्या है, हमारे गांव में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया था। बदराने से पानी आता था डिग द्वारा हमारे डिग में, उसका मैंने एक्शन साहब से चंडीगढ़ तक कंप्लेंट लगा के मैंने चंडीगढ़ तक का सफ़र पूरा किया है और एक्शन साहब से रिक्वेस्ट करके हमारे गांव के नाम से धारण के अंदर एक बोरिंग करा दिया है। उस बोरिंग का पानी लगभग 25 नोजल है, वो हमारे गांव में सप्लाई होता है। अभी फ़िलहाल वो बोरिंग होने से हमारे गांव की पेयजल की सप्लाई जो है ना सुचारू रूप से चालू है। दूसरी चीज़ जो है मैंने काम किया है, इसके अंदर एक जो लड़कियों के लिए बस नहीं थी, लड़कियाँ हमारी धक्के खाते कॉलेज के लिए जाती थी, तो मैंने डीसी साहब और जो है ना हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करके जीएम साहब से एक लड़कियों के लिए बस लगवाया। अभी हमारी लड़की धक्के खाते नहीं जाती। 25 लड़कियां हमारे गांव की, प्लस में 17 लड़की धारण की जाती हैं। एक बड़ा सवाल है कि 9000 की आबादी है, एक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? इसको जो है स्वास्थ्य केंद्र हमारे गाँव में नहीं, इसको हम सरकार की जवाबदारी मानते हैं कि इतना बड़ा गाँव होते हुए भी आज तक हमारे गाँव में ये सुविधा नहीं हुई है, इसमें सरकार की गलती है। आप किस तरह से आप समाधान करा पाएंगे इसको लेकर? मैंने ये अभी शहीद दिवस के ऊपर डॉक्टर बनवारी लाल रामविलास शर्मा साहब आए थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने वादा किया था कि आप हमारे को ज़मीन दे दो, हम इस पर स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। पीएचसी की वो घोषणा कर दिए। अगर गांव वाले मेरे को सरपंच बनाते हैं तो मैं उन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, चंडीगढ़ तक जाऊंगा और गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र बनाकर ही रहूंगा। देखिए, जिस तरह से एक बड़ा सवाल है कि 9000 आबादी होने के बावजूद आज तक गांव में स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। तमाम दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा, क्योंकि इनको स्वास्थ्य छोटी सी बीमारी के लिए भी इनको आसपास के गांव में जाना पड़ता है, कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि सरकार का जो विकास के जो दावे तमाम किए जाते हैं वो आखिर जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखाई देते? सवाल ये, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं,
क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी इन महिलाओं को झेलनी पड़ती है। कहीं ना कहीं इनको जरूरत पड़ती है स्वास्थ्य केंद्र जाने की, लेकिन एक जाए कैसे? ऐसे में इन महिलाओं से जानते हैं आखिर ये क्या सोचती हैं। हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं आखिर उनकी क्या समस्याएं, क्योंकि आधी आबादी, अब मतदाताओं की आधी आबादी महिलाओं की होती है। हमने कुछ देर पहले देखा था ये महिलाएं गांव-गांव जाकर वोट मांग रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाएं मतदान के प्रति जागरूक जरूर हुई हैं, लेकिन वो आखिर उनके मुद्दे क्या है और वो क्या चाहती हैं, जो उनका सरपंच हो वो क्या समाधान कराने, उनसे जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रेखा है और जो कंवर सिंह साहब खड़े हो रहे हैं उनकी मैं पुत्र वधू हूँ। अच्छा, किस तरह के मुद्दे हैं? आप महिलाओं के बीच में जा भी रहे हैं, क्या मत कह रहे हैं उनको? ये गांव बहुत वैसा गांव पिछड़े वर्ग में है। मतलब मेरी शादी को 15 साल हो गए, मैं आई हूँ तब से ऐसा ही देखती हूँ इस गांव को। यहाँ पर न नालियों की व्यवस्था, शराब का इतना प्रचलन है। अब जो मतलब खड़े हो रहे हैं सरपंच पंच, शराब आदि का बहुत ज्यादा सेवन है। इसी कारण ये लेडीज बहुत परेशान है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए शराब का बड़ा मुद्दा रहता है, आप लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या कहेंगे आप? जो गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी शराब पिलाई जाती है सरपंची के दौरान में। जब सरपंच खड़े होते हैं छोटे छोटे बच्चे शराब पीना सीख लेते हैं। यहाँ पर एक गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं होना, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, न कोई सरकारी अस्पताल, ATM, पानी की व्यवस्था। किसी गांव में मतलब कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसपे हम हाँ भाई हमारे गांव में ये व्यवस्था है, या कोई भी व्यवस्था नहीं है। 10-10, 15-15 20 दिन तो यहाँ पानी नहीं आता। देखिए, एक महिलाओं में गुस्सा है। आधी आबादी 5,66,000 रेवाड़ी जिले में मतदाता है, इनमें से 2 लाख करीब 66,000 महिला मतदाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आधी आबादी महिलाओं की है। अब जिस तरह से इनका गुस्सा है कहीं ना कहीं शराब को लेकर, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है जब घर में लोग शराब पी कर आते हैं, जो परेशानियाँ महिलाओं को झेलनी पड़ती है। वहीं दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य को लेकर भी कहीं ना कहीं इन महिलाओं में गुस्सा है, क्योंकि आज भी जिस तरह से महिला ने 15 साल बाद पहले शादी हुई थी, आज तक भी यहाँ पर सुविधाएं कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में सवाल है कि आखिर सरकार कर क्या रही है? दावे वही तमाम किए जाते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास रेवाड़ी से 25 किलोमीटर दूर, मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर आकर कहीं ना कहीं दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर हम जा किस हो रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पर कुछ उम्मीदवारों से भी हमने बात की, जो सरपंच का चुनाव है, उन्होंने तमाम दावे किए कि हम इसको बेहतर कराने का प्रयास करेंगे। अब देखना होगा कि आखिर विकास कितना हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण जो सरकार होती है, जो गांव की सरकार होती है, एक सरपंच के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरपंच की बड़ी होती है अपने गांव का विकास करा सके, बुनियादी समस्याओं का समाधान करा पाए। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि कल 12 नवंबर को सुबह 7 बजे मतदान होगा, 6 बजे तक, शाम 6 बजे के बाद परिणाम भी सुना दिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि गांव आखिर किस पर विश्वास करते, शराब पिलाने वाले पर विश्वास करेगी, या ये जो विकास के मुद्दे लेकर ग्रामीणों के बीच में जा रहे हैं उन पर लोग विश्वास करते हैं। इसे यह देखना होगा। रेवाड़ी के गांव राजगढ़ से अमित विश्वकर्मा। मेरा नाम रविंदर सिंह है। क्या मुद्दे हैं आपके गांव के? मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस में कार्यरत हूँ अभी जी। सबसे मेन हमारे मुद्दे बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पानी के हुए, बिजली हुआ और जो पानी की निकासी हुआ, इनके मेन मुद्दे हैं। आप देश के कोने कोने में जाते हो, आप देखते होगे कि आखिर आज़ादी के बाद भी इस तरह के जो बुनियादी समस्या हैं आखिर क्यों समाधान नहीं? हमारे इसमें लगभग जो सैनिक हैं, लगभग 50% से ज़्यादा सैनिक हैं, और जो हमारे गांव के मेन मुद्दे हैं इनकी बेसिक जानकारी को, एक तो हमारा गांव जो ये पूरा बॉर्डर के ऊपर हो गया, दूसरा अहिरवाल क्षेत्र से टच हो गया, ना ही तो हमारे हायर अथॉरिटी है वो इस पे वर्क करती है, क्योंकि एक कोने में और अहिरवाल क्षेत्र में होने के बाद एक राजपूतों का एक क्रेडिट गांव है, सबके इसमें मुद्दे आते हैं। और जो दूसरा है कि हमारा जो बेसिक है, क्योंकि जब तक गांव का आप छोटा कर्मचारी जो उसको मुद्दे को लेकर नहीं जाएगा, तो सबसे मेन हमारी आती है पंचायत, क्योंकि पंचायत का ही काम है। जब तक आप किसी के सामने रहोगे नहीं, जब तक आप अपने समस्याएं नहीं रखोगे, तो उधर से भी रिस्पॉन्स उस टाइप का नहीं आएगा। किस तरह का सरपंच आप चाहते हैं कल मतदान में? हम सरपंच चाहते हैं कि वो ऐसा सरपंच हो जो गाँव की जो बेसिक बुनियादों को पूरा करे, जो यहाँ पे
दूसरा जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जो शराब का चलन जो सिखाया जा रहा है उन बेसिक चीज़ों से दूर रहे और इसके जो आदमी है इसके पॉजिटिव में वर्क कर सके। ऐसा सरपंच हो जो गांव का कुछ उद्धार करे और जो ये छोटी समस्याएं हैं उनको सबको उनका उद्धार कर सके। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एक्स सूबेदार माता दीन। सूबेदार जी, आपके गांव में हालात बदहाल हैं, समाधान क्यों नहीं हो पाया? समाधान जो है साहब, इसको अच्छे आदमी को तो वोट दे करके सरपंच बनाते नहीं हैं, दारू वाले को और मीट वाले को बता देते हैं, तो वो अच्छा काम थोड़ी करेगा। अभी भी फिलहाल जो है पिछली योजना के अंदर हर दिन सरपंच था, वो हमेशा 24 घंटा दारू नशा रहता था, कोई काम नहीं हुआ। तो अब किस तरह का सरपंच चाहते हैं कि ताकि गांव का विकास हो सके? ये चाहते हैं कि आगे अभी भी फिलहाल जो है कंवर सिंह साहब ने जो है अच्छा काम किया है, विकास के कार्य खूब किए हैं। अगर ये सरपंच आगे बन जाते हैं तो ये और भी विकास के कार्य जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं पावर मिलती तो ज़्यादा बेहतर काम पावर मिलेगा, तो अभी तक तो इनके पास में कोई पावर नहीं था, फिर भी इन्होंने जो है विकास के कार्य बहुत करे। एक दो बड़ी समस्या जो आपकी गांव की समाधान होना चाहिए था, नहीं हो पाया। समस्या हमारे गांव में सबसे पहले पानी की समस्या थी। इन्होंने कंवर सिंह साहब ने जो है चंडीगढ़ तो मिलाप करके और पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी गांव के अंदर। दूसरी बात, 18 लड़की हमारे गांव की कॉलेज में जाती हैं, उनके लिए खूब दौड़ भाग करके उनके लिए गाड़ी का प्रबंध किया, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? कि वो मतदाता तो सोचे, दिमाग तो परमात्मा ने दिमाग दिया है उसको, थोड़ा सोचने शक्ति करके ही जो है वोट डालना चाहिए।